हेलो फ्रेंड, ज्योति लर्निंग बुक में आपका स्वागत है। फिर से हाजिर है फ्रेंड, आपको एक सूट दिखाने वाले हैं जिसकी आज हम कटिंग भी करेंगे और स्टिचिंग भी करेंगे। फ्रेंड, पहले आपको कटिंग प्रॉपर समझाएंगे, इनर वाले सूट की कटिंग कैसे करते हैं। और सबको आर्म होल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जैसे हमारा गला कंधे मतलब गिरते हैं और ठीक से आर्म होल वाला सिस्टम किसी को समझ में ही नहीं आता, तीरे कैसे लें, कैसे आर्म होल हमें लेने हैं। तो वो चीज़ आपको बिल्कुल डिटेल में समझाई जाएगी फ्रेंड। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन वाला बटन भी दबा देना। इससे क्या होगा फ्रेंड, नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा और जो भी आपको कुछ बताएंगे तो वो आपको पहले मिल जाएगा। और साथ में फ्रेंड, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और कमेंट करके बताया करो आपको कैसी लगी है। अच्छी नहीं लगी है तो वो भी बताया करो, कम से कम हमें पता तो चले हम गलत कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं। तो ये फ्रेंड देख सकते हो, पहले जो हमने दिखाया था सूट का फैब्रिक था और ये हमारी बॉटम बनेगी। इसकी पैंट बनाएंगे हम, थोड़ी जो लूज वाली पैंट चल रही है ना, और इनर लगाएंगे। और आप इसमें देख सकते हो इनर जो है ना, थोड़ा हमने अच्छी क्वालिटी का लगाया है, प्योर कॉटन भी नहीं है और टेरिकॉट मिक्स पर अच्छा है। ये आप देख सकते हो, ये वाला इसमें हम इस लगाएंगे। और ये ना फ्रेंड, इसमें मतलब धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसा भी इनर रहेगा ना वैसा ही रहता है, ये सिकुड़ता नहीं है और ना ही ये जल्दी से ख़राब होता है। अच्छे वाला इनर है, मतलब नॉर्मल है, ज़्यादा ये नहीं है कि ज़्यादा हैवी वाला लगाया है। ये फ्रेंड नॉर्मल जो है ना, ये 35 रुपये मीटर मिलता है, तो 35 वाला हमने इसमें लगाया है। एक थोड़ा सा और इससे लो वाला आता है, तो वो क्या होता है फ्रेंड, धुलने के बाद ना बिल्कुल जैसा छन्नी सा हो जाता है इस तरीके से। तो इसमें ये नहीं होता और अच्छे से सेट बैठता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा इनर में भी चेंज करें ना फ्रेंड हम, तो इससे भी क्वालिटी अच्छी होती है, फिनिशिंग अच्छी आती है। जितना अच्छा इनर आप लगाओगे कपड़ों में उतनी ही अच्छी फिनिशिंग आती है। तो ये हमने कटिंग कर लिया है 2 मीटर अलग पैंट के लिए और 2 मीटर सूट के लिए। तो सबसे पहले हम सूट के लिए इनर कटिंग करते हैं। तो इनर कटिंग मतलब निशान जो लगाएंगे ना फ्रेंड, इनर पे ही लगते हैं जब इनर वाला सूट बनता है। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल डिटेल में समझाई जाएगी कि हम कटिंग प्रॉपर कैसे करनी चाहिए, हर साइज के लिए कैसे करना चाहिए। आप देख सकते हो दोनों पैनल हमारे साथ में निकलेंगे, इसके बैक भी और पीछे भी एक ही साथ हम दोनों की कटिंग कर देंगे। और किनारी हमने परली तरफ रखी है और बंद वाला हिस्सा हमने अपनी तरफ रखा है। तो ये आप देख सकते हो किस तरीके से हमने इसको रखा है, जैसे अस्तर आता है सेम वैसे ही इसकी लाइन बनी हुई है, क्रीच हमने इसमें कुछ नहीं किया है। तो आधा इंच से 2 पॉइंट फालतू मतलब फ्रेंड वो हमने ऊपर छोड़ा है बैक पल्ले के लिए। इससे क्या होता है फ्रेंड, हमारा जो गला होता है ना वो पीछे को भगता है, इससे नहीं पीछे को जाएगा, क्योंकि हमारे शोल्डर थोड़े से उठे हुए होते हैं, आगे को झुकाव होता है, इसलिए हमें बैक पल्ला थोड़ा फालतू एक्स्ट्रा लेना होता है। ज़्यादा हैवी साइज है शोल्डर का, मतलब तीरे जो आप लोगे तो यहाँ पे हम 1 इंच से 1.5 इंच तक भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने आधा इंच से 2 पॉइंट फालतू ले लिया है, तो आधा इंच भी ले सकते हो, ज़्यादा आप किसी की चेस्ट नहीं है, ज़्यादा हेल्दी नहीं है। तो यहाँ बैक जो गला बनेगा फ्रेंड वो 9 इंच का गला बनेगा और तीरे फ्रेंड इनके हमारे 14 इंच हैं। तो आप ये देख सकते हो, जब हमारे तीरे 14 इंच हैं तो उसका हाफ कितना होता है, 7 होता है। पर यहाँ पे फ्रेंड क्या हो रहा है कि 9 इंच का डीप गला है, तो डीप गले में क्या होता है, पीछे की जो चौड़ाई है वो गला ही ले लेगा फ्रेंड। तो इसलिए हमें हाफ नहीं रखना है। जब हम छोटे गले बनाते हैं तो उसमें हम फुल तीरे लेते हैं और जितनी ज़्यादा डीप हो जाता है उसमें हम 2-2 पॉइंट कम करते चले जाते हैं। जैसे कि किसी का 6 होगा गला, अब किसी के तीरे हैं और पीछे का गला 6 है, तो हम यहाँ 6.5 रखेंगे। और 6 से ज़्यादा 8-9 होगा या 10 तक भी होगा तो हम वहाँ पे 6 रख लेंगे। और 10 से ऊपर जाएगा तो हम ये 5.5 भी रखेंगे फ्रेंड। और इसमें क्या है, जितने आपके तीरे ऊपर से लोगे आधा इंच एक्स्ट्रा हमें नीचे से आर्म होल लेना है। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है और बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड। ये हम आधा इंच एक्स्ट्रा इसलिए लेते हैं क्योंकि जब हम शोल्डर को जोड़ते हैं तो आधा इंच हमारा मार्जिन उसमें चला जाता है, इसलिए हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। कभी भी आप जब ऊपर के 6 लोगे तो नीचे 6.5 लोगे, ऊपर 7 लोगे तो नीचे 7.5 लोगे। और इनकी चेस्ट जो है फ्रेंड 38 है, तो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे।
4 से डिवाइड करने के बाद जितना भी आएगा, यहाँ आया है 9.5, तो हमने उतना ले लिया है। उसके बाद फ्रेंड जितने पे भी आपको चाक रखने होते हैं, क्लाइंट से आप पूछोगे कि आपको चाक जो है पल्ले कहाँ पे खोलने हैं, तो उसी हिसाब से आप रख सकते हो। तो यहाँ हमने एक जितने उनके थे उसी हिसाब से हमने यहाँ पे रख दिए हैं। कमर उनकी 32 थी फ्रेंड, तो हमने कमर भी साइज उसको 4 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आया 8 इंच, तो हमने 8 इंच पे निशान लगा दिया। हिप है उनकी 40 का 4 से डिवाइड किया उसको भी 4 से, और उसका आ गया 10। तो यहाँ 10 इंच हमने हिप ले ली है। और फ्रेंड 10 इंच हिप लेने के बाद हम चेस्ट वाली लाइन को कमर से मिलाएंगे और कमर वाली लाइन को चेस्ट से मिला देंगे आपस में। तो यहाँ 10 इंच हमने हिप ले ली, 8 इंच हमारी कमर हो गई और 9.5 इंच हो गई हमारी चेस्ट। तो ये आप देख सकते हो, बिल्कुल सिंपल तरीका है, बहुत ही इजी तरीका है। उस वाली लाइन को हम इस वाली लाइन से मिलाने आए और इसको हम इससे मिलाएंगे। दोनों को आपस में मिला दिया है अच्छे से। मिलाने के बाद फ्रेंड जितनी हमारी हिप है, यहाँ पे हम स्ट्रेट पल्ले रखेंगे। फ्रेंड किसी किसी को क्या होता है फ्रेंड, स्ट्रेट पसंद नहीं होते, तो हम आधा इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं या 1 इंच एक्स्ट्रा भी जा सकते हैं। किसी को क्या होता है जितनी हिप है उससे भी कम चाहिए होते हैं, तो नॉर्मल हम स्ट्रेट रखते हैं तो उसमें सब चल जाता है और अच्छे भी लगते हैं। अब यहाँ पे हमने 2 इंच की जितनी हमारी सेफ पट्टी थी, मतलब स्केल के हिसाब से हमने मार्जिन सीधा रख लिया है, 2-2 इंच मार्जिन लगा लिया। अब यहाँ आर्म होल की ये समझना है फ्रेंड, यहाँ कैसे गोलाई देंगे। आपका 6.5 ये हमने नीचे वाली आर्म होल वाली लाइन लगाई थी, खींची मतलब ड्रॉ करी थी, उसका हाफ कर लेंगे। तो ये हमारा बीच का सेंटर निकल के आ गया फ्रेंड। अब इससे क्या करेंगे, आधा इंच अंदर को जाएंगे और आधा इंच बाहर को जाएंगे। अब बैक वाले में जो चलेगा फ्रेंड, जो आधा इंच बाहर लगाया है, तो ये हमारा बैक पल्ले में चलेगा, और आधा इंच अंदर जो लगाया है ये हमारा फ्रंट पल्ले में चलेगा। तो आप ये देखो, बैक पल्ला हमारा पीछे वाला, ये फ्रंट है। तो दोनों को कैसे करना है, अब यहाँ पे फ्रेंड आर्म होल सिपर ले लेंगे या सेप ले लेंगे, तो उसको बिल्कुल ऐसे रखेंगे। अब आप पॉइंट से पॉइंट को मिलाते हुए इसको इस तरीके से सेप देनी है हमें। तो ये हो गई हमारी बैक पल्ले की, बिल्कुल प्रॉपर, बहुत अच्छे तरीके से आएगी। थोड़ा सा भी मार्जिन आपका कम ज़्यादा नहीं होगा, जितने साइज के हिसाब से चाहिए होगी उसी हिसाब से आएगी। अब ये आप देख सकते हो, ये हमारे बैक पल्ले की गोलाई है और फ्रंट की अलग है। तो दोनों की गोलाई हमने कितने इजी तरीके से कर दी, क्योंकि हमें मेन पॉइंट पता होना चाहिए। क्योंकि जो हमारा आर्म होल की लाइन है, जैसे 6.5 है, उसका हमने हाफ रखा, हाफ को फिर आधा इंच वहीं पे ही जहाँ हमने हाफ रखा है वहीं पे 2 पॉइंट लगाएंगे, आधा इंच बाहर की तरफ, आधा इंच अंदर की तरफ। फिर उसको सेपर से सेप दे देंगे अच्छे से। और आप देख सकते हो फ्रंट जो है ना वो हमारी 1 इंच पे है, और बैक वाला जो है हमारा वो 1.5 से थोड़ा फालतू है। तो जितना मतलब साइज के हिसाब से होना चाहिए ना, उसी हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट आएगा। आप इस तरीके से रखोगे, जितने हमने नीचे के मतलब हिप लिए उतने ही नीचे के हमने पल्ले ले लिए हैं। लेने के बाद हम स्केल को इसको अच्छे से मिलाएंगे, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट कर देंगे। यहाँ पे आप पल्ले कम भी करना चाहते हो तो आधा इंच इसको डाउन कर सकते हो। अब जितना मार्जिन से पट्टी का है उसी हिसाब से आप मार्जिन ले सकते हो सीधा। तो ये आप देख सकते हो, कटिंग इस तरीके से ही हमें करनी है। निशान बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लग चुके हैं। आप दोबारा से रिपीट देख सकते हो गौर से, कहीं भी आपको कमी नज़र आ रही है फ्रेंड कमेंट करके पूछना। जैसे भी है अपनी तरफ से समझाने की कोशिश बहुत अच्छे तरीके से और बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करिए। फिर भी आपको नहीं कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो फ्रेंड पूछ लेना आप कमेंट करके। जैसे हम कटिंग करते हैं आपको उस तरीके से बता दिया। उसके बाद कटिंग करेंगे सेम, जहाँ पे हम निशान जो ड्रॉ किए हैं सेम वैसे ही हम इसको कटिंग कर लेंगे। ज़्यादा मार्जिन रखने से भी फ्रेंड सूट में वो फिनिशिंग। एक चीज़ और है फ्रेंड, ये आपको पॉइंट बताना है। देखो फ्रेंड, सबसे पहले हमने जितनी लेंथ ली थी उसको चेक करेंगे। एक तरफ तो हम चेक कर लेते हैं, दूसरी तरफ चेक नहीं करते हैं। तो यहाँ से ऊपर से इंची टेप रखेंगे और नीचे तक इसको देखेंगे कि कितना है। यहाँ आया हमारा 30 से भी शायद आधा इंच एक्स्ट्रा है, ये देखो 36.5 आया है। तो यहाँ इसको एक बार फिर से चेक करेंगे, क्योंकि 6.5 पे हमारा आर्म होल रखा है हमने, तो वहाँ से
थोड़ा सा भी पॉइंट में अब ये 2 पॉइंट का फ़र्क आ रहा था, तो ये चीज़ पे हमें कटिंग करनी है, इस पे भी ध्यान देना है फ्रेंड। यहाँ से तो हमने ये वाला तो नाप लिया 6.5, पर वहाँ जब हम चेस्ट वाली लाइन को बढ़ाते हैं ना, वहाँ अच्छे से उसको नापते नहीं हैं, तो वो चीज़ पे भी ध्यान देना है। अब ये देखिए फ्रंट की बाद में कटिंग करते हैं, पहले बैक पल्ले की कटिंग करते हैं। अब हमारा बैक कट चुका है फ्रेंड, और यहाँ हम कट लगा लेंगे तीनों पे, हिप पे भी और कमर पे, जितने भी जहाँ साइज है वहाँ कट लगाना ज़रूरी होता है। इससे हमें ईजी हो जाता है जब हम फिटिंग के निशान लगाते हैं। अब साथ के साथ फ्रेंड यहाँ फ्रंट पल्ले की गोलाई दे देंगे इस तरीके से। ये कटिंग हो चुकी है हमारी फ्रंट की भी साथ के साथ। तो ये तरीका है फ्रेंड इसका आर्म होल वाला सिस्टम। इससे ना आपका गला नीचे गिरेगा और ना ही झोल आएगा, और परफेक्ट तरीके से एकदम सही आएगा। और पीछे के आप फिटिंग के निशान साथ के साथ इसी से उठा सकते हो। ये आप देख सकते हो, ऐसे करके स्केल से स्केल मतलब ऊपर चेस्ट वाले निशान से कमर को मिलाएंगे, कमर से हिप को मिलाएंगे। तो ये हमारा मतलब तरीका है सूट कटिंग करने का। तो ये हमारे दोनों पल्ले साथ के साथ कट हो गए हैं, और निशान भी हमें साथ के साथ लगा लेने बैक पल्ले पे भी। इससे क्या होगा, सिलने में हमें आसानी होगी और बहुत आसान तरीके से हमारी स्टिचिंग हो जाएगी। जितना टाइम हमारा फ्रंट कटिंग में लगता है ना, उससे कहीं कम हमारा सिलाई में लगता है। ये जो बचा है बाकी का हमारा, ये बच गया है इनर, तो उसको भी हमें किस तरीके से यूज़ करना है ये आप देख सकते हो। तो ये जो साइड की पट्टी बची है, ये हम नीचे लेंथ बढ़ाने के लिए लगाएंगे, और नीचे हमें फोल्ड करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारी किनारी आ रही है। बस सिर्फ नीचे जॉइंट करते ही और नीचे को छोड़ देंगे, लेंथ हमारी बढ़ जाएगी और नीचे किनारी आ जाएगी। तो इससे क्या होगा फ्रेंड, हमें नीचे फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, और इससे हमारी लेंथ भी बढ़ जाते हैं इनर की। क्योंकि सूट जो है ज़्यादातर लॉन्ग बनते हैं, जिसमें लॉन्ग नहीं बनते फ्रेंड उसमें हम इनको जॉइंट भी नहीं करते हैं, फिर हम ऐसे ही बिना उसके ही हम इसको फोल्ड कर देते हैं। पर किसी की जब लेंथ ज़्यादा होती है तो हमें फोल्ड करने पड़ते हैं। और फ्रेंड वीडियो लंबी हो रहने के कारण आपको आगे की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। वीडियो को फुल वॉच करोगे आपके जब भी समझ में आएगा, और ज़्यादा लंबी होने के कारण फ्रेंड स्टिचिंग की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आएगी, ज़रूर देखना।